काम को नष्ट करने का मुख्य और सरल उपाय क्या है? दूसरों की सेवा करना, उन्हें सुख पहुंचाना। दूसरे शरीरधारी तो दूसरे हैं ही, अपने कहलाने वाले शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और प्राण भी दूसरे ही हैं। सो इनका निर्वाह भी सेवा बुद्धि से करना है, भोग बुद्धि से नहीं। इनसे सुख नहीं लेना है। कर्मयोग में स्थूल शरीर से होने वाली क्रिया, सूक्ष्म शरीर से होने वाला चिंतन और कारण शरीर से होने वाली स्थिरता तीनों ही अपने लिए नहीं हैं, हालांकि संसार के लिए ही हैं। कारण कि स्थूल शरीर की स्थूल शरीर के साथ, सूक्ष्म शरीर की सूक्ष्म संसार के साथ और कारण शरीर की कारण संसार के साथ एकता है। सो शरीर, पदार्थ और क्रिया से दूसरों की सेवा करना तो उचित है, पर अपने में सेवकपन का अभिमान करना अनुचित है। सूक्ष्म शरीर से परहित चिंतन करना तो उचित है, पर उससे सुख लेना अनुचित है। कारण शरीर से स्थिर होना तो उचित है, पर स्थिरता का सुख लेना अनुचित है। इस प्रकार सुख ना लेने से फल की आसक्ति मिट जाती है। फल की आसक्ति मिटने पर कर्म की आसक्ति सुगमता पूर्वक मिट जाती है। और मेरा आदेश चले, आमुक व्यक्ति मेरी आज्ञा में चले, आमुक वस्तु मेरे काम आ जाए, मेरी बात रह जाए, ये सब कामना के ही स्वरूप हैं। उत्पत्ति विनाशशील, उत्पत्ति जो है विनाशशील, जिसको हम कह सकते हैं कि असत्य है। संसार से कुछ लेने की कामना महान अनर्थ करने वाली है, और दूसरों की न्याय युक्त कामना, जिसमें दूसरों का हित हो और जिसे पूर्ण करने की समर्थ हमारे में हो, इसको पूरी करने की अपने में कामना के त्याग का बल आ जाता है। और दूसरों की कामना पूरी ना भी कर सकें तो भी हृदय में पूरी करने का भाव रहना ही चाहिए। अहंता, अपने को शरीर मानना। ममता, शरीर आदि पदार्थों को अपना मानना। और कामना, आमुक वस्तु मिल जाए ऐसा भाव रखना। इन तीनों से ही जीव संसार में बंधता है। तादात्म्य से परिच्छिन्नता, ममता से विकार और कामना से अशांति पैदा होती है। और कामना के त्याग से ममता और ममता के त्याग से तादमय मिटता है। कर्मयोगी सिद्धांत से इनमें किसी के भी साथ अपना संबंध नहीं मानता, क्योंकि वो शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहम पदार्थ, इन सबको किसी को भी अपना और अपने लिए नहीं मानता। वो इन शरीर आदि को सिर्फ संसार का और संसार की सेवा के लिए ही मानता है, जो कि वास्तव में है। किसी को भी दुख ना देने का भाव होने पर सेवा का आरंभ हो जाता है। सो साधक के अंतःकरण में किसी को भी दुख ना हो, यह भाव निरंतर रहना चाहिए। भूल से अपने कारण किसी को दुख हो भी जाए तो उससे क्षमा मांग लेनी चाहिए। वो क्षमा ना करे तो भी कोई डर नहीं, कारण कि सच्चे हृदय से क्षमा मांगने वाले की क्षमा भगवान की ओर से खुद होती है। और सेवा करने में साधक सदा सावधान रहे कि कहीं सेवा के बदले में कुछ लेने का भाव उसमें ना आ जाए। और इस प्रकार सेवा करने से काम रूप वैरी सुगमता पूर्वक नष्ट हो जाता है। वस्तु, व्यक्ति और क्रिया से सुख चाहने का नाम काम है। इस काम रूप एक दोष में अनंत दोष, अनंत विकार, अनंत पाप भरे हुए हैं। सो जब तक मनुष्य के अंदर काम है, तब तक वो सर्वथा निर्दोष, निर्विकार, सर्वथा निर्दोष, निर्विकार, निष्पाप नहीं हो सकता। अपने सुख के लिए कुछ चाहने से ही बुराई होती है। जो किसी से कुछ नहीं चाहता वो बुराई रहित हो जाता है। कर्मफल 3 प्रकार के होते हैं, इष्ट, अनिष्ट और मिश्र। तीनों में काम का सिर्फ अनिष्ट फल ही मिलता है। शास्त्र निषिद्ध कर्म प्रारब्ध से नहीं होता, हालांकि काम से होता है। प्रारब्ध से फल भोग के लिए कर्म करने की वृत्ति तो हो जाएगी, पर निषिद्ध कर्म नहीं होगा, क्योंकि प्रारब्ध का फल भोगने के लिए निषिद्ध आचरण की जरूरत ही नहीं है। काम रजोगुण से पैदा होता है, और पापों का कारण तो रजोगुण है, और काम जो है, कार्य जो है तमोगुण है। सभी पाप रजोगुण से पैदा होते हैं।